हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन की। रिलेटिव मोशन काइनेमेटिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में बहुत फिट बैठता है। राइट और रॉन्ग? अभी 2024 में इसका क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में, और जेई मेंस में तो आता ही रहता है हर साल का। पक्का एक प्लान क्वेश्चन है इसका रिलेटिव मोशन का। राइट और रॉन्ग? तो मेरे लिए मतलब मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि रिलेटिव मोशन आप पूरा पढ़ो एक बार अच्छे से। ये मैंने कंसेप्चुअल वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि मैं अभी तक क्वेश्चंस डाल रहा था, लेकिन बच्चों को कंसेप्ट भी सीखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले मेंस का कंसेप्ट और धीरे धीरे फिर एडवांस का कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है? नहीं बात? मैं बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछता है एडवांस में और कहाँ से क्वेश्चन पूछता है मेंस में। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको रिलेटिव मोशन में जैसे कि बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग स्पेशल केसेस होते हैं। इसके दो स्पेशल केस है, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम और रिवर मैन प्रॉब्लम। वो मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा। रेन अम्ब्रेला और रिवर मैन के लिए मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ, बट ऑन द रिक्वेस्ट ओनली। राइट? रॉन्ग? अगर कोई बच्चा रेन अम्ब्रेला या रिवर मैन की प्रॉब्लम को अच्छे से सीखना चाहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, तभी मैं उसकी वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है बात? तो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन को। बहुत आसान चीज़ों में और बहुत ही बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाना है, बहुत तरीके से सीखना है इसको। ठीक है बात? ताकि हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लें। ठीक है बात? सबसे पहले रिलेटिव मोशन आप ध्यान से देखो। रिलेटिव मोशन होता क्या है कि मल्टीपल बॉडीज में लगता है ये। रिलेटिव मोशन इज जस्ट ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट। ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसके बिना कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। बस में आ रही है? ये सिर्फ हमारी सिचुएशन को आसान बनाता है, हमें इमेजिन करने में आसानी देती है। राइट? रॉन्ग? देखो फॉर एग्जांपल रिलेटिव मोशन आप कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप हर जगह ऑब्जर्व कर रहे हैं। हर मोशन हमारे आसपास रिलेटिव है, कोई भी एब्सोल्यूट मोशन होता ही नहीं है। ठीक है? नहीं बात? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मैं मेरे लिए रेस्पेक्ट में कोई बॉडी रेस्ट पे है, तो वो सबके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। राइट? रॉन्ग? अगर मेरे लिए कोई बॉडी चल रही है तो वो सबके लिए चल रही होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब इट डिपेंड्स कि मोशन हमें कैसा दिख रहा है, हम कौन से ऑब्जर्वर हैं हम लोग, इस पे डिपेंड करता है कि हमारा मोशन हमें कैसा दिख रहा है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेटिव मोशन में सबसे पहले हम क्या चीज़ सीखते हैं। हम सबसे पहले सीखते हैं इसमें कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है हमारी, जैसे वेलोसिटी हमारी रिलेटिव होती है, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव होती है, और मैक्सिमम केसेस में इन्हीं दो का काम होता है हमारे काइनेमेटिक्स में। ठीक है नहीं बात? तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता हूँ। सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने पूछा कि, मैं पहले सबसे पहले आपको बताता हूँ बुकिश लैंग्वेज में। ठीक है? कि इसको वी ए बी बोलते हैं। ठीक है ना? वी ए बी। तो वी ए बी को पढ़ते कैसे हैं हम लोग? इसको पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। ठीक है? इतनी बात। इसको वैसे पढ़ते हैं। राइट? रॉन्ग? इसका मतलब होता है कि ए बॉडी की वेलोसिटी बी पे बैठ के हमें क्या नजर आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। ठीक है? लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है बुकिश लैंग्वेज में? इसका फॉर्मूला होता है वी ए बी इक्वल्स टू वी ए वेक्टर माइनस वेट का फॉर्मूला होता है वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। ठीक है नहीं बात? चलिए, इसका फॉर्मूला हो गया वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। ठीक है? ये हो गया हमारा वी ए बी में। कोई दुविधा? ठीक है। अब हम सीखते हैं एक बार इसको कैसे, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है। बोलना चाह रहा है मान लो एक बॉडी ए है जो कि इधर चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, एक बॉडी बी है तो इधर चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है? और हमें जानना है वी ए बी। ध्यान से देखें, हम लोग ना वेक्टर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द डायरेक्शंस। राइट? तो प्लीज याद रखें कि हमें डायरेक्शंस को बहुत ध्यान रखना है। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अस कि हम कौन सी को पॉजिटिव मान रहे हैं, कौन सी को नेगेटिव मान रहे हैं। ठीक है? मैंने माना कि लेटर से राइट में पॉजिटिव होगी और लेफ्ट में नेगेटिव होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। ठीक है? तो अगर मैंने वी ए बी का फॉर्मूला लिखा वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, तो इट विल बी वॉट? इट इज 5 - 2 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई दुविधा मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो दैट इज वाई बोथ आर पॉजिटिव। नो? तो मेरे हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर बॉडी बी पे बैठ के ए को देखेंगे तो हमें ए वाला बॉडी 3 मीटर पर सेकंड से अपनी तरफ आता हुआ नजर आएगा। यस और नो? लेकिन यार ये इसमें मजा नहीं आ रहा, मतलब फील नहीं आ रहा। बुकिश लैंग्वेज से सॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन फील नहीं आ रहा। राइट? रॉन्ग? फील कैसे आता है? फील ऐसे आता है, हम ध्यान से देखो, मैं वी ए बी को वी ए माइनस वी बी नहीं पढ़ाता। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि एक काम करो तुम लोग ना, जिस बॉडी पे मतलब विद रेस्पेक्ट, ये तो पढ़ना आना चाहिए सबको। ठीक है ना बात?
इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू बॉडी भी, मतलब हम कहाँ बैठे हैं, हम इस पे बैठे हैं, बी पे बैठे हैं और ए को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? चलिए, तो अगर तुम बी पे जाके बैठ जाओ, मैं तो बोलता हूँ कि उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, सब कुछ उसका लूट लो, क्योंकि तुम जिस बॉडी पे जाके तुम बैठ जाते हो वो बॉडी एक्चुअल में चली जाती है रेस्ट पे। किस पे चली जाती है? रेस्ट पे। अगर वो बॉडी रेस्ट पे चली गई तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके पास ना वेलोसिटी का काम है ना एक्सेलरेशन का काम है। उसकी सारी वेलोसिटी, सारी एक्सेलरेशन उठा के किसको दे दो? सामने वाली बॉडी को दे दो जिसको तुम देख रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो बताओ 2 मीटर पर सेकंड अगर मैंने उठा के इसको दे दी तो कोई पाप तो नहीं हो जाएगा? और मैं तो रेस्ट पे चला गया, मैं किस पे चला गया? मैं जिस भी बॉडी पे जाके बैठ जाऊंगा वो बॉडी रेस्ट पे चली जाएगी, सिंपल सी बात है। तो अब बताओ मुझे जरा, इस बॉडी के पास एक तो 5 मीटर पर सेकंड है, एक 2 मीटर पर सेकंड है, टोटल वेलोसिटी इसके पास होगी 3 मीटर पर सेकंड राइट साइड में। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? जल्दी बताइए। क्या इस तरीके से सॉल्व करना ज़्यादा आसान है हमारे लिए? अब ध्यान से देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रह गया, एक बॉडी पे जाके बैठना है, उस बॉडी को रेस्ट पे ले आना है, उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन उठा के दूसरे को देना है, अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट याद हो गया तो मैं बता रहा हूँ 1D 2D रिलेटिव मोशन चाहे 1D में आ जाए चाहे 2D में आ जाए, दोनों में सेम कंसेप्ट काम करेगा। आर यू गेटिंग इट? इसको मैं बोलता हूँ रिलेटिव मोशन हैक। दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि मान लेते हैं हम लोग दो बॉडीज की बात करते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है? एक बॉडी मान लो इधर चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो बॉडी ए बोलते हैं, और इस एक बॉडी इधर चल रही है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, उसको बॉडी बी बोलते हैं। इस बार मैंने तुम्हें बोला वी बी ए बताइए, वी ए बी भी बताइए चलो, और वी बी ए बी बताइए, ठीक है? नहीं बात? तो मुझे सबसे पहले सोच के बताओ कि वी ए बी का मतलब क्या हुआ, पहले पढ़ो उसको। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। सुनो, तो हमें करना क्या चाहिए? हमें बी पे जाके बैठ जाना चाहिए पहले, और क्या करो, बी की वेलोसिटी को उल्टा करके इसको दे दो यार। तो 10 और 5 दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई, तो मतलब इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। अब वी बी ए का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कहाँ जाके बैठना है बच्चों? ए पे जाके बैठ जाना है। ए पे जाके बैठ गए, अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके इसको दे दिया, तो ये भी 5 आ गया। तो ये आएगा -15 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों लिखा? बिकॉज हमने लेफ्ट वाले डायरेक्शन को नेगेटिव माना था और राइट वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था। समझ में आया सबको? कोई दुविधा, कोई परेशानी हो तो कमेंट में बता देना भाई, ठीक है? दूर करी जाएगी परेशानी। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया है कि वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेम इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? इन बात। अब मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान से देखो कैसे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। वेलोसिटी वाला बताता हूँ और एक्सेलरेशन वाला बताता हूँ, ठीक है? तो देखो, लेट अस से, हम ऐसा बोलते हैं कि एक क्वेश्चन है, मान लो उसने पूछा हमसे कि भाई एक बॉडी है जो कि इधर की तरफ चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से, और दूसरी एक और बॉडी है जो कि इधर की तरफ चल रही है मान लो 8 मीटर पर सेकंड से। नहीं समझे? या इसको 12 कर देते हैं, ठीक है? लेफ्ट वाली बॉडी जो है 12 मीटर पर सेकंड चल रही है, और राइट वाली बॉडी मान लो 8 मीटर पर सेकंड चल रही है। इसको बॉडी को बोलते हैं ए, इस बॉडी को बोलते हैं बी, और इनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस है मान लो कितना? 20 मीटर। कितना मीटर? 20 मीटर। मान लो उसने पूछा बताइए कितनी देर बाद ये दोनों मीट कर जाएंगे, कितनी देर बाद ये दोनों मीट कर जाएंगे। बात समझ आ रही है? करना क्या है भाई, एक पे बॉडी पे जाके बैठ जाओ, तुम्हारी मर्जी, बताओ किस पे जाके बैठना चाहते हो, ए पे या बी पे? हाँ, चलो बी पे जाके बैठ जाते हैं। बी पे जाके बैठे तो 8 मीटर पर सेकंड को उल्टा करके ए को दे दिया। बताओ 12 - 8, 4 मीटर पर सेकंड। मतलब हमें बी पे बैठ के ए वाली बॉडी 4 मीटर पर सेकंड से अपनी तरफ आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम तो शहंशाह हैं, हम तो रेस्ट पे चले जा चुके हैं। राइट रॉन्ग? हम जहाँ चाहते हैं उसी बॉडी को रोक देते हैं। यस और नो? भाई ये तो रेस्ट पे चली गई बी वाली बॉडी, तो अब बताओ जरा, अगर ए वाली बॉडी को तुमसे मिलना होगा तो तुम्हारे पास ही आना पड़ेगा ना, है ना? जैसे आते हैं तुम्हारे पास लोग मिलने। टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है फिलहाल। पता है डिस्टेंस कितना? 20 मीटर। और कितनी स्पीड से आ रहा है वो उधर से चलता हुआ? 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो कितनी देर में मिल जाएगा? 5 सेकंड में दोनों मिल जाएंगे आपस में। इज दैट क्लियर? अब देखो, इसके आगे भी वो एक क्वेश्चन पूछ सकता था कि बताइए कितनी दूर जाके मिलेंगे। तो अगर ऐसा हुआ, मतलब वो दूर पूछ रहा है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको रिलेटिविटी का सहारा नहीं लेना है। आपको टाइम निकालने के लिए रिलेटिविटी का सहारा लेना है। टाइम निकलती है आपको रिलेटिविटी हटा देनी है, उसके बाद सॉल्व कर देना है। गेटिंग माई पॉइंट? एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक्सेलेशन भी ले आता हूँ मैं, ठीक है? ताकि थोड़ी और क्लियर हो जाए बातें। चलिए मान लेते हैं चोर और पुलिस की बात करते हैं, ठीक है? भाई मान लेते हैं चोर हैं, ये चोर की इस पे जो गाड़ी है मान लो वो चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ,
और उसके बाद एक्सेलरेशन है मान लो इधर की तरफ ही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पुलिस ने अभी अभी चलना स्टार्ट करा, मान लो ये पुलिस है, पुलिस की गाड़ी ने अभी अभी चलना स्टार्ट करा, मतलब इनकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, लेकिन इनकी एक्सेलरेशन बहुत खतरनाक है। इनकी एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो अब आपसे पूछा जा रहा है, बताइए अगर इनके बीच का डिस्टेंस इनिशियली 100 मीटर था, मान लो कितना था? 100 मीटर। तो बताइए कितनी देर बाद चोर जो है पुलिस को पकड़ लेगी? हाँ, तो बताएगा कितनी? सॉरी यार, मैंने उल्टा बोल दिया, हम सॉरी। चोर पुलिस को कितनी देर में पकड़ लेंगे, मैंने ऐसा पूछ लिया क्योंकि आजकल चोर ही पकड़ रहे हैं पुलिस को। बट एक्चुअली मैंने मुझे पूछना था पुलिस कितनी देर बाद पकड़ लेगी चोर को, ये बताओ। हम सॉरी, अगर किसी को हर्ट हो गया हो तो भाई, ठीक है, बात करें। चलिए देखो कैसे करेंगे। बताओ, चोर की गाड़ी पे जाके बैठना चाहते हो या पुलिस की गाड़ी पे? हालांकि तुम्हें थोड़ा सा बहुत थ्रिल है तुम्हारे अंदर, तो चोर की गाड़ी पे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। चोर की गाड़ी पे जाके बैठ गए मतलब चोर तो रुक गया, मतलब तो रेस्ट पे चला गया सब कुछ। अब क्या करो, अपनी वेलोसिटी अपनी एक्सेलरेशन को सबको उल्टा करके किसको दे दो? पुलिस को दे दो। हाँ, तो पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। 20 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी दे दी हमने, और एक्सेलरेशन भी उल्टी करके दे दी। एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपोजिट डायरेक्शन में। राइट रॉन्ग? अच्छा, तो पुलिस के पास बचा क्या? पुलिस के पास ना एक तो वेलोसिटी बची अपोजिट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड, और एक एक्सेलरेशन बची इधर की तरफ 10 - 2 दैट इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, है ना। और पूछा जा रहा है 100 मीटर कितनी देर में कवर कर लेगा ये, क्योंकि 100 मीटर कवर करने के बाद ये पकड़ पकड़ लेगा चोर को। लेकिन यार ध्यान से देखो, वेलोसिटी तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो होगा क्या? देखो मोशन ऐसा कुछ होगा, पहले पुलिस पीछे जाती हुई नजर आएगी, फिर वो आगे आगे आती हुई नजर आएगी, क्योंकि धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है ना। तो अब ध्यान से देखो, हमें करना क्या है, हमें बहुत सिंपल सा काम करना है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो मैंने लगाया एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। में कोई दुविधा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। 100 मीटर चलना है, इनिशियल स्पीड हमारी -20 है, टाइम हमें निकालना है, प्लस हाफ ऑफ ए की वैल्यू 8 है इंटू टी स्क्वायर, यह आ जाएगा 4। तो 4t² -20t -100 इक्वल टू 0। तो t² -5t -25 इक्वल टू 0। आई थिंक ये समझ में आया सबको, ठीक है ना। ऐसी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है बात। तो अगर मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो t इक्वल्स टू आएगा -b होता है, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना, ठीक है। -4 इंटू ए इंटू सी ऑन 2a। तो t इक्वल्स टू आ रहा है 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 100, दैट इज 125 अपॉन 2, राइट। तो ये तो इट विल बी 5 प्लस माइनस 5 √5 ना, बिल्कुल, अपॉन 2। तो आंसर आ गया हमारा, टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो 5 कॉमन आ गया, 1 प्लस √5 अपॉन 2। इतनी देर बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस रिलेटिव मोशन में। फिलहाल कुछ नहीं करना, एक बॉडी पे बैठना है, अपनी वेलोसिटी को अपनी एक्सेलरेशन को उल्टा करके दूसरे को देना है, और नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर देना जैसे करते थे। राइट रॉन्ग? फिर बॉडी एक ही बॉडी, मतलब देखो हमारे पास डबल बॉडी थी, डबल मोशन था, दो बॉडीज एक साथ चल रही थी। हमने एक बॉडी पे बैठ के क्या करा, एक को रोक दिया और दूसरे को चलने दिया। मतलब हमने एक तरीके से क्या कर दिया, टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। इट्स अ बेटर मेथड टू सॉल्व, है ना, और जल्दी सॉल्व हो जाता है इससे, आंसर जल्दी आता है। अगर आप बिना रिलेटिविटी को करोगे तो आंसर काफ़ी लेट आएगा। राइट रॉन्ग? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ फटाफट। इतनी बातें समझ में आ गई तुम्हें? एक्सेलेशन वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें, बिना एक्सेलेशन के वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। राइट रॉन्ग? मतलब एक्सेलेशन में भी रिलेटिविटी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही करना है, जिस बॉडी पे जाके बैठ जाएंगे उसकी एक्सेलेशन उठा के दूसरे को दे देनी है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, तो अब बात करते हैं यार मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। मैंने एक क्वेश्चन, मैंने अभी भी वीडियो बनाई थी एक कंसेप्ट बूस्टर की, मोशन अंडर ग्रेविटी की, ठीक है ना। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर डबल बॉडी प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आ रहा है? डबल बॉडी प्रॉब्लम, 1D एंड 2D दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब प्रोजेक्टाइल की और मोशन अंडर ग्रेविटी जो बिल्डिंग वाले होते हैं क्वेश्चन, उनकी, दोनों की एक साथ बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। दोनों में अगर मैं टू बॉडी प्रॉब्लम की बात करूँ, ठीक है ना बात, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अगर हम एक प्रोजेक्टाइल में बैठ के दूसरी प्रोजेक्टाइल को देख रहे हैं, तो व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हमने यार पढ़ रखा है प्रोजेक्टाइल तो पैराबोलिक होती है, लेकिन क्या ये अभी भी पैराबोलिक होगी? सोच के देखते हैं एक बार।
ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं किसी बॉडी को यहाँ से छोड़ दूँ, रिलीज कर दूँ, और दूसरी बॉडी को मैं नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दूँ यू वेलोसिटी से, तो बताइए दोनों के ऊपर ग्रेविटी तो लग रही है ना यार, ग्रेविटी तो यहाँ भी लग रही है ऐसे करके, और ग्रेविटी यहाँ भी लग रही है ऐसे करके। अरे हाँ है ना, इसके ऊपर भी ग्रेविटी जी है, इसके ऊपर भी ग्रेविटी जी है। तो अगर मुझे बताओ कि अगर मान लो मैं इस बॉडी पे जाके बैठ जाऊँ, तो वेलोसिटी तो मेरे पास है ही नहीं फिलहाल देने के लिए, लेकिन ग्रेविटी तो है, मतलब एक्सेलेशन तो है। मैंने एक्सेलेशन को उल्टा करके इसको दे दिया, ग्रेविटी से ग्रेविटी छम्मा छम्मा हो गया। मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्सेलेशन ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज जीरो। इसको ए बॉडी बोल देते हैं, इसको बी बॉडी बोल देते हैं। तो एक्सेलेशन ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज जीरो। और जब एक्सेलेशन जीरो होता है ना, तो याद रखें भाई कि मोशन जो भी होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। कैसा होता है भाई? स्ट्रेट लाइन। तो प्लीज याद रखें, इफ वी sit on one of the projectile and if we are observing another projectile, the the trajectory, the path will be straight line। ये मेरी जो स्टेटमेंट है वो कोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, पैराबोलिक को सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल होता है, राइट। सो ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल with respect to another projectile is straight line। आई थिंक ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ बात समझ में आई, चाहे वो 1D हो चाहे वो 2D हो, कैसी भी हो। अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी को रिलेटिविटी सॉल्व कर रहे हैं तो भाई ये तो है क्या एक तरीके का, ये भी है क्या, नो, मतलब एक्सेलेरेशन ही खत्म होगी, एक्सेलेरेशन खत्म होगी फिर तो आसानी क्वेश्चन हो गए। फिर तो बचपन वाले फॉर्मूले यूज करने हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही करना है यूज, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट वाला क्वेश्चन देता हूँ, एक एक लिफ्ट वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आती रहती है, लिफ्ट में प्रॉब्लम आती है रिलेटिव मोशन में। ठीक है, इन बात, चलो देखो ध्यान से, देखो मान लो एक हमारे पास ना लिफ्ट है, ठीक है भाई, और मैंने कुछ डेटा ले लेता हूँ लिफ्ट का। मान लो कि लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ चल रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए मान लेते हैं, चलो ठीक है। मान लो कि मैंने बोला एच हाइट से हमने कॉइन को रिलीज कर दिया, इस लिफ्ट के अंदर ना हमने कॉइन को रिलीज कर दिया, लेकिन कब करा रिलीज? इट इज रिलीज्ड व्हेन वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट इज यू। ठीक है, इतनी बात। मैंने आपसे पूछा कि बताइए कितने टाइम बाद हमारा जो कॉइन है, ये कॉइन था ना, हमारा जो कॉइन है वो ग्राउंड से, मतलब लिफ्ट के बॉटम मोस्ट पॉइंट से टकराएगा, मतलब टाइम टेकन बाय द कॉइन टू स्ट्राइक द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले बताओ। अच्छा भाई, चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। अब देखो ये जो मोशन है ना, ये मोशन अगर आप नॉर्मली बिना रिलेटिविटी के देखोगे तो आप इसको इमेजिन नहीं कर पाओगे। सोचो लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, कॉइन नीचे आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सुनो, ऐसे मोशन को विजुअलाइज करने के लिए हमें रिलेटिविटी का सहारा लेना पड़ता है। हम क्या करेंगे, हम इस लिफ्ट के अंदर जाके बैठ जाएंगे। अगर मैं लिफ्ट के अंदर जाके बैठ गया तो लिफ्ट तो रुक गई, तो लिफ्ट की एक्सेलरेशन को उठा के इसको दे दूँ, इसको दे दूँ। लिफ्ट की वेलोसिटी को उठा के भी किसको दे दूँ, लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी है फिलहाल यू है, तो यू को भी उठा के इसको दे दिया। अच्छा, लेकिन तुम एक बात भूल गए, मैंने अभी अभी PYQ की वीडियो बनाई थी एक मोशन अंडर ग्रेविटी पे, तो उसमें मैंने एक हेलीकॉप्टर वाला सवाल करवाया था, याद करो, हेलीकॉप्टर चल रहा है, ठीक है ना, वो अभी अभी आया था जेई मेंस 2025 में, राइट। उसमें मैंने बताया था कि यार जब भी हम किसी बॉडी के फ्रेम से किसी बॉडी को छोड़ते हैं, है ना, बॉडीज एक फ्रेम से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अगर रिलीज कर रहे हैं तो हमारे पास फ्रेम की वेलोसिटी होती है। तो अगर मैं कॉइन को लिफ्ट के अंदर से छोड़ रहा हूँ तो यार कॉइन के पास भी तो यू वेलोसिटी होगी उस टाइम पे, तो मतलब कॉइन के पास एक यू वेलोसिटी ऑलरेडी थी ऊपर की तरफ। एक किसने दे दी? एक तुमने दे दी, क्योंकि लिफ्ट के अंदर बैठ के देख रहे हो तुम लोग, तो यार यू से यू छम्मा छम्मा नहीं हो गया? तो कॉइन के पास रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? वी रिलेटिव इसका 0 हो गया, लेकिन ए रिलेटिव इसके पास है, दैट इज कितना? एक तो ग्रेविटी इसके पास पहले से थी जी से, और एक इसके पास और आगे एक्सेलरेशन, दैट इज जी प्लस ए हो गई नीचे की तरफ। नहीं समझ पाए तुम? ए किसने दिया? ए तुमने दिया है ना,
और जी उसके पास पहले से था। अब तुम्हें क्या निकालना, तुम्हें निकालना कितनी देर बाद ये ग्राउंड पे आके टकराया, कितनी हाइट से छोड़ा तुमने उसको, एच से छोड़ा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया माइनस एच, क्योंकि नीचे आ रहा है कोइन। ठीक है, मैंने लगाया भाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी मेरी जीरो है, ये एस की वैल्यू माइनस एच, हाफ इंटू ए की जगह माइनस जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो टी की वैल्यू आ गई भाई 2h/g+a का रूट। मेरे हिसाब से बच्चों को हिलना भी नहीं चाहिए फिलहाल, यहाँ से इतना तगड़ा कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ फिलहाल मैं, है ना? क्या पढ़ाता हूँ ना, बढ़िया पढ़ाता हूँ तो कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है बेटे? मुझे बताओ लिफ्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें लिफ्ट वाले क्वेश्चन में? चोर पुलिस समझ में आ गया तुम्हें? सुनो, पकड़ना समझ में आ गया, कैसे पकड़ना है, राइट और रॉन्ग? चोर अगर भाग रहा है तो पुलिस को कैसे पकड़ना है उसको, ठीक है नहीं बात? बिना एक्सेलेशन वाले क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें मोशन अंडर ग्रेविटी समझ में आ गया, अगर दो बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी में होगी तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल से प्रोजेक्टाइल देखेंगे तो क्या होगा, हाँ या ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से मोशन इन 1D में इससे बढ़िया, मतलब इससे ऊपर कोई सवाल आता नहीं है जो मैंने करवाया ना अभी। मतलब ये ऑलमोस्ट सारी वैरायटी बता दी मैंने आपको, जो जो वैरायटी हो सकती है। एक पे बैठ के दूसरे को देखो, समझ में आ जाएगा सब कुछ क्या करना है। आगे बढ़े, अब मोशन इन 2D की बात करते हैं। 2D में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से सुनना। पहला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब स्पेशल केसेस पढ़ा रहा हूँ मैं फिलहाल, 2D के तो स्पेशल केसेस पढ़ाता हूँ सीधा। 2D में रिलेटिव मोशन इन 2D पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है? रिलेटिव मोशन इन 2D के स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं हम, पढ़े? ठीक है, पहला स्पेशल केस है हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है इतनी बात, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास दो बॉडीज हैं, ये पहली बॉडी है मान लो, ठीक है? ए बॉडी ये मान लो v1 स्पीड से चल रही है एंगल θ1 पे, ठीक है? एक बी बॉडी है जो कि v2 स्पीड से चल रही है मान लो एंगल θ2 पे, राइट रॉन्ग? तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इन दोनों को ज्वाइन कर देना, पहले ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब तुम क्या करो ना, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग इन दोनों के कंपोनेंट्स करो वेलोसिटीज के, ठीक है? एक कंपोनेंट आएगा v1 cos θ1, एक आएगा v1 sin θ1, हाँ या ना? ठीक है, एक आएगा v2 cos θ2 और एक आएगा v2 sin θ2। अब तुम क्या करो, बहुत सिंपल सा काम करना है, कुछ नहीं करना। मुझे बताओ एक बॉडी पे जाके बैठ जाते हैं किसी पे भी, तुम्हारी मर्जी, तो बी पे जाके बैठ जाए। बी पे जाके बैठ के अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके इसको दे दिया, एक वेलोसिटी इधर आ गई v2 cos θ2 और एक वेलोसिटी को नीचे करके इसको दे दिया तो v2 sin θ2। अब तुम मुझे बस इतनी बात बताना कि यार अगर मैं चाहता हूँ कि ए वाली बॉडी बी के पास आए, मतलब हम लोग तो रेस्ट पे चले गए हैं क्योंकि हम इस पे बैठ के जाके, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ए मेरे पास आए तो ए को किस पाथ को फॉलो करते हुए आना चाहिए, ए को तो इसी पाथ से आना चाहिए, मतलब सिंपल सी बात है, इसी पाथ से ऐसे आ जाना चाहिए मेरे पास। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वेलोसिटीज तो कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, यस और नो? तो अगर मैं पूछूं कि कितनी वेलोसिटी से तुम अप्रोच कर रहे हो, कितनी वेलोसिटी से तुम पहुंच रहे हो बी की तरफ, या तुम दूर जा रहे हो बी से राइट रॉन्ग, वो कैसे पता लगेगा हमें? अगर ये वाली वेलोसिटी, दूर जाने वाली वेलोसिटी पास आने वाली वेलोसिटी से कम है, मतलब दूर जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, राइट? और अगर वो अप्रोच कर रहा है, मतलब अगर उसकी ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वेलोसिटी, तो वो अप्रोच कर रहा होगा। तो मतलब अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ आपको कि यार मैं स्पीड ऑफ अप्रोच देख रहा हूँ, मैं तो वेलोसिटी नहीं बोलूंगा, मैं स्पीड बोल रहा हूँ, स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन। अगर मैं देख रहा हूँ स्पीड ऑफ अप्रोच या स्पीड ऑफ सेपरेशन को, अगर मैं देख रहा हूँ तो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा काम करना है मुझे। मैं तो मॉडुलस में लिख दूंगा भाई फॉर्मूला, ठीक है ना बात? मॉडुलस में मुझे क्या फॉर्मूला लिखना, v1 cos θ1 माइनस v2 cos θ2। अब जो भी बड़ा होगा वो तुम खुद देख लेना, हाँ या ना? मुझे नहीं पता कौन सी वेलोसिटी बड़ी है कौन सी वेलोसिटी छोटी है, तो मैं लिख रहा हूँ v1 cos θ1 माइनस v2 cos θ2, यही मेरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। इसमें कोई प्रॉब्लम हुई? मेरे हिसाब से समझ में आना आना चाहिए तुम लोगों को, राइट? इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा, और मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि
बच्चों से ही नहीं बल्कि फैकल्टी से पूछा जाता है जब इंटरव्यू होता है कहीं पे, ठीक है ना। देखो तुमने देखा होगा शायद से, ये क्वेश्चन तुम शायद जानते होंगे कि इफ वी हैव ट्रायंगल, मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे एक चीटी बैठी है, यहाँ पे एक चीटी बैठी है और यहाँ पे एक चीटी बैठी है, राइट रॉन्ग। ये ए चीटी है, ये बी चीटी है और ये सी चीटी है, राइट रॉन्ग। ए वाली चीटी जो है वो हमेशा बी की तरफ चलती है, बात समझ में आ रही है। ए वाली चीटी हमेशा किसकी तरफ चलती है, बी की तरफ चलती है, ठीक है। और मान लेते हैं वेलोसिटी बी से चलती है, किससे चलती है वेलोसिटी, बी से। बी वाली चीटी हमेशा सी की तरफ चलती है वी वेलोसिटी से, सी वाली चीटी हमेशा ए की तरफ चलती है वी वेलोसिटी से। उसमें पूछा मतलब इस क्वेश्चन में ना सबसे सबसे शॉर्टेस्ट या सबसे इजीएस्ट पास तुम लोग पाथ क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है क्या, इजीएस्ट क्वेश्चन ये होता है कि बताइए कितनी देर बाद ये तीनों मिल जाएंगी। तो बाई सिमेट्री अगर हम देखें तो ध्यान से देखो, मतलब ये ट्रायंगल ना धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, राइट रॉन्ग। अगर मैं सिंपल सी बात समझूं तो ये ट्रायंगल धीरे धीरे छोटा होगा, मतलब एक तरीके से आप ऐसा मान के चलिए कि ये जो है वो कुछ इस तरीके से चलते हुए नहीं आएगा, बी जो है कुछ इस तरीके से चलते हुए आएगा, और सी जो है वो कुछ इस तरीके से चलते हुए आएगा, और तीनों आके इस पे मिल जाएंगे। जो पॉइंट आपको दिख रहा है सेंट्रोइड, इस पे जाके मिल जाएंगे तीनों, ठीक है। उन्होंने पूछा कितनी देर बाद मिलेंगे। अब यार ये तो हमें पाथ ही नहीं समझ में आ रहा है, पाथ कैसा है, राइट रॉन्ग। अगर रिलेटिविटी हमारी दुनिया में ना होती, रिलेटिविटी हम ना जानते, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, यस और नो। हालांकि अभी भी नहीं कर पाते कुछ लोग तो, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखो कैसे करना है इसको, क्वेश्चन को बहुत सिंपल हैक बताता हूँ उसका, ठीक है बात। देखो सिमेट्री से क्या करें, हम एक बॉडी पे जाके बैठ जाएं, ये वाला एंगल तो 60 डिग्री है ना, ये तो हमें पता ही है ना। तो वी के दो कंपोनेंट करते हैं, एक आएगा कितना वी कॉस 60 और एक आएगा वी साइन 60, है ना। और हम ना सामने वाले को देखते हैं, अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके इसको देते हैं, तो कितना आएगा वी कॉस 60 इधर आ गया और वी साइन 60 इधर आ गया। अब मुझे बताओ बी वाला पॉइंट जब सी वाले से मिलेगा तो तभी तो ए और बी और सी तीनों मिल जाएंगे। अरे यार, तो मतलब तुम सी और बी को मिला दो तो बाकी तुम्हारा काम हो ही जाएगा। तो मुझे बताओ बी वाला पॉइंट सी वाले के पास कितनी स्पीड से आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताओ, क्योंकि तो अप्रोच कर रहा है, तो गारंटी से दिख रहा है मुझे अप्रोच कर रहा है, राइट रॉन्ग। बताओ ये इसी 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 पाथ से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कितनी स्पीड से आ रहा है, वी प्लस वी को 60 से। अच्छा, और इसकी साइड मान लेते हैं, ट्रायंगल की साइड नहीं मैंने आपको दी, साइड साइड मान लेते हैं ट्रायंगल की, लेटर से ए गिवन है। मुझे बता टाइम टू मीट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है ए और कितनी स्पीड है वी प्लस वी कॉस 60, तो ए अपॉन 3v/2, आंसर आता है 2a/3v। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ रिलेटिविटी का, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसको सबको सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई दिक्कत हो उसमें तो मुझे बताइएगा, और ये इसका एक एडवांस प्रॉब्लम भी होता है इसी क्वेश्चन में, आगे वो बहुत सारे फर्दर पार्ट्स होते हैं जो मैं ओलंपियाड लेवल के मानता हूँ, ठीक है नहीं बात। तो जब आप ये सीख जाओगे, मुझे बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, तब मैं उसको अपने चैनल पर डालूंगा। आई थिंक ये बात सबको क्लियर होगी, कोई दिक्कत इसमें। पहला केस समझ में आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन आपको ना कोलिजन में भी काम आएगी, कटिंग। सेकंड स्पेशल केस पे चलें, चलिए सेकंड स्पेशल केस। सेकंड स्पेशल केस हमारा क्या है, सेकंड स्पेशल केस है हमारा, इफ आई से इट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। पूछ लेते हैं कई बार, जब दो बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हो तो बताओ कितना मिनिमम डिस्टेंस होगा दोनों बॉडीज के बीच में, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसको एग्जांपल समझाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से हम ऐसा बोलते हैं कि एक बॉडी जो है इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर दी 20 किलोमीटर पर आवर से, और एक बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट करी 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी मान लो थी 10 किलोमीटर, कितनी थी 10 किलोमीटर। मैंने आपसे पूछा फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। देखो करना क्या है, तुम ना पहले एक एक बॉडी पे जाके बैठ जाओ, किसी पे भी तुम्हारी मर्जी। मैं ए पे जाके बैठ जाता हूँ लेटेस्ट से, ठीक है इतनी बात। अगर मैं ए वाली बॉडी पे जाके बैठ गया और बी वाली बॉडी को देख रहा हूँ, तो क्या मुझे अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके इसको दे देना चाहिए। चलो 20 किलोमीटर पर आवर मैंने इसको दे दिया,
तो अब मुझे सोच के बताओ फटाफट से कि क्या बी वाली बॉडी पे दो वेलोसिटीज हो गई? एक हो गई 20 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ और एक हो गई 20 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट। अच्छा। और दो वेक्टर ऐसे जिनका जिनका मैग्नीट्यूड सेम और 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट क्या आता है? साइड रूट 2। तो मुझे बताओ क्या मैं मुझे क्या ये बॉडी ऐसे जाते हुए नजर आएगी? यस और नो? अगर मैं ए पे जाके बैठ गया तो मैं मुझे कैसे नजर आएगी ये बॉडी चलती हुई इस लाइन पे चलती हुई नजर आएगी 20 रूट 2 से। अरे है ना? अब मुझे क्या करना है, मुझे ना, मैं तो यार रेस्ट पे बैठा हूँ, यहाँ मैं तो रेस्ट पे हूँ। तो मुझे देखना है कि मिनिमम डिस्टेंस कब होगा मेरे और ए बी के बीच में, राइट रॉन्ग? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको पता है मिनिमम डिस्टेंस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कुछ नहीं करना, आपको ना यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। कर दिया ड्रॉ? ये जो आपको टोटल लाइन दिख रही है ना, इसी को बोलते हैं डी मिनिमम। आपको पता है ये वाला एंगल 45 डिग्री था? नो, ये वाला एंगल 45 डिग्री था, आपको पता है सबको? क्यों था ये 45 डिग्री? क्योंकि दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के थे, 20 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर, दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में गया। हमेशा ऐसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तुम्हें एंगल निकालना आना चाहिए, ठीक है ना बात? अब मुझे बताओ ये ट्रायंगल को मैं हम देखते हैं एक बार, ठीक है? ये ट्रायंगल देखो ऐसा है कुछ, यहाँ बना देता हूँ ट्रायंगल। अब ऐसा मान के चलो ये बी है, ये ए है, और ये हमारा कोई पॉइंट सी है मान लो, ठीक है? ये वाला एंगल है 45, ये है हमारा 10 किलोमीटर, और ये हमें निकालना है डी मिनिमम, राइट? ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो क्या मुझे लगाना चाहिए, क्या मुझे लगा देना चाहिए sin 45 डिग्री? sin 45 डिग्री इक्वल टू क्या? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताइए जरा सोच के फटाफट से, sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर कितना है? वही डी मिनिमम है हमारा, और एच कितना है? 10। तो डी मिनिमम आ गया हमारा कितना? 10/√2, दैट इज इक्वल्स टू 5√2 किलोमीटर्स। दोनों बॉडीज के बीच में 5√2 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। तो कंसेप्ट क्या है इसका? कंसेप्ट ये है कि हमें एक बॉडी पे जाके दूसरी बॉडी को देखना है, बॉडी पे जाके बैठ जाना है, अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके दूसरे को दो, रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, उसके बाद जहां तुम बैठे हो वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो उस बॉडी के पाथ पे, सुनो, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? ये बात मुझे लग रहा है सबको समझ में आ जानी चाहिए फिलहाल, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आगे बढ़ जाएं? पक्की बात है? ठीक है, वो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अब, ये तो हो गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी में। दो स्पेशल केसेस तुम पढ़ चुके हो, सेपरेशन स्पीड और ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, राइट? तीसरी बात करते हैं हम लोग किसकी? तीसरी हम बात करते हैं तीसरा स्पेशल केस, टाइम ऑफ कॉलिजन। जैसे कि अगर दो प्रोजेक्टाइल्स हैं हमारे पास, ठीक है? एक प्रोजेक्टाइल यू वेलोसिटी से फेंकी गई एंगल थीटा 1 पे, दूसरी प्रोजेक्टाइल वी वेलोसिटी से फेंकी गई एंगल थीटा 2 पे, और ये प्रोजेक्टाइल मान लो कहीं पे हवा में जाके कहीं पे टकरा गई। पूछेगा बताओ कितने टाइम बाद कोलिजन हुआ, क्या स्पीड थी, क्या कोऑर्डिनेट्स थे, सब कुछ पूछ सकता है तुमसे वो, राइट रॉन्ग? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखो, करना कुछ नहीं है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले इन दोनों के कंपोनेंट्स करने हैं, दोनों वेलोसिटीज के, यू कॉस थीटा 1 और यू साइन थीटा 1, फिर वी कॉस थीटा 2 और वी साइन थीटा 2, है ना? और अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें एक बॉडी पे जाके बैठ जाना है, अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके दूसरे को देना है, और फिर क्या करना है, फिर देखना है डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच में, और उसके बाद आपको पता है दोनों वेलोसिटी, दोनों बॉडीज आपस में कब मिलेंगी? जब अप्रोच कर रही होंगी एक दूसरे को, राइट रॉन्ग? और तुम्हें तो पता ही है एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरी प्रोजेक्टाइल कैसे दिखती है? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिंपल सा काम करना है, वर्टिकल वेलोसिटीज को कैंसिल आउट कर देना है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को जोड़ देना है। नहीं समझे? एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना? एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है? मान लो कि एक क्वेश्चन लेता हूँ कि जिसमें मैं ऐसा बोलता हूँ कि लेट अस से मैं डेटा एक जगह से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? ताकि क्वेश्चन का आंसर बढ़िया आ जाए, नहीं तो मैं अगर डेटा लूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा।
एक वेलोसिटी, एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंक देते हैं, एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंक देते हैं। तो मैं एक डेटा ले लेता हूँ। डेटा मेरे पास है 20 मीटर पर सेकंड से मान लो एक प्रोजेक्टाइल फेंकी गई एंगल 30 डिग्री पे, और एक 10 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई एंगल थीटा पे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 40√3। ठीक है, और पूछा जा रहा है बताओ कितनी देर बाद दोनों टकरा जाएंगी। इसी के ऊपर एडवांस क्वेश्चन है, ध्यान रखना, PYQ करवाऊंगा कल की क्लास में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना इसको। जेई एडवांस में आ रखा है इसका PYQ। देखो ध्यान से क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है हमें। क्या करेंगे, सबसे पहले कंपोनेंट कर लेते हैं। 20 cos 30 कितना होता है, 20 इंटू √3/2 10√3 होता है। ठीक है, और 20 sin 30 होता है 10। 10 के भी कंपोनेंट करो, 10 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ कितना जाएगा, 10 cos थीटा, और इधर की तरफ जाएगा 10 sin थीटा। राइट, हम एक किसी पे जाके, किसी बॉडी पे जाके बैठ जाते हैं। मान लो कि लेटर से मैं इस बॉडी पे जाके बैठ गया, मान लो। चलो, अब क्या करो, 10 sin थीटा को उल्टा करके इसको दो, तो कितना आएगा नीचे की तरफ, 10 sin थीटा, और 10 cos थीटा को उसको उल्टा करके दो, 10 cos थीटा आ गया। यार दिक्कत ये है कि टाइम निकालने के लिए ना तुम्हें थीटा चाहिए, नहीं तो थीटा नहीं होगा तो तुम्हारे पास, तुम्हें ये देखो तुम तो रेस्ट पे चले गए, अब इसी को आना पड़ेगा तुम्हारे पास चरण छूने के लिए तुम्हारे। मुझे बताओ जरा सोच के, इसी पाथ से आएगा ना, तो ये वाली वेलोसिटीज क्या कर रही हैं फिर, मतलब ये कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, ये तो खत्म हो जानी चाहिए वेलोसिटी। राइट रॉन्ग, तो दैट मीन्स मुझे एक बात समझ में आ गई, 10 मस्ट बी इक्वल्स टू 10 sin थीटा। ओफो, दैट मीन्स 10 इक्वल्स टू, मतलब sin थीटा इक्वल टू 1 आ गया ना, सॉरी sin थीटा आ गया 1, तो मतलब ये यार ये तो बहुत तगड़ी बात हो गई, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नहीं समझ पाए तुम लोग जो बोल रहा हूँ, अगर थीटा 90 डिग्री आ गया मतलब मेरा तो काम हो गया यार। टाइम ऑफ कोलिजन कैसे देखता हूँ मैं, डिस्टेंस कितना था जो चल के आना था, इसको पूरा 40√3 चल के आना है, और कितनी स्पीड से आना है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 10√3 प्लस 10 cos थीटा, cos थीटा की जगह क्या लगा दूँ, cos 90, और cos 90 तो 0 होता है भाई, और √3 से √3 कट गया भाई, 4 सेकंड बाद दोनों मिल जाएंगे। इसीलिए डेटा लिया था ताकि आंसर बढ़िया आए। बोलो समझ में आया नहीं आया। मेरे हिसाब से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 1D 2D रिलेटिव मोशन पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए सबको। राइट और रॉन्ग, ठीक है ना, और इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसी ये जो प्रोजेक्टाइल वाला मैंने केस बताया, अभी प्रोजेक्टाइल वाले केस पे ही जेईई एडवांस का क्वेश्चन आ चुका है 2024 में पेपर 2 में। पहले एक बार खुद से लगाओ, नहीं हो रहा है तो मेरी वीडियो देखो, हो रहा है तब भी देखनी, मतलब ठीक है ना, नहीं हो रहा है तो देखनी है बिल्कुल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मैं अब जेईई एडवांस की PYQ की वीडियो डालूंगा इसी पे, रिलेटिव मोशन पे जो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना बात, ज़्यादा पुराने क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे हम लोग, थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन पे ही जाएंगे। तो प्लीज़ मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जेईई मेंस के PYQs जितने भी आए हुए हैं रिलेटिव मोशन पे वो सारे कर लो, नहीं हो रहे हैं तो मुझे बताओ, मैं करवाऊंगा। ठीक है ना बात, हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ नेक्स्ट हफ्ते जेईई मेंस के PYQs पे रिलेटिव मोशन पे। ठीक है ना बात, इसमें कोई दिक्कत कोई दुविधा, ठीक है फिर ख़त्म करते हैं वीडियो को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम या फिर रिवर मैन प्रॉब्लम, ये दो प्रॉब्लम्स अगर आपने नहीं पढ़ी हैं और आपको पढ़नी है तो आप मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना बात, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।